मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका निशा आईएएस में। जैसा कि आपको कहा गया था, सुबह ही मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि आज झारखंड में कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और यह हमारा जो स्रोत था वह रांची एडिशन के हिंदुस्तान पेपर से था। उस पत्र में यही आया था कि जेएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के एग्ज़ाम्स के संदर्भ में कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। जो डिसीजन का था कि सीजीएल वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं राज्य स्तरीय, वहाँ पर प्री और मेंस सिंगल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, इस पर डिसीजन की संभावना पेपर के द्वारा व्यक्त की गई थी। दूसरा जो संभावना व्यक्त की गई थी कि मैट्रिक और इंटर झारखंड से करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जॉब्स में, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जॉब्स में, ठीक है। और तीसरा जो एक और संभावना व्यक्त किया गया था कि राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया जाएगा। तो जब मीटिंग समाप्त हुई शाम को, तो कुल 19 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई, जिसमें 17 से बढ़ाकर के 28% महंगाई भत्ता कर दिया गया राज्य कर्मियों का। लेकिन जो नियोजन संबंधित मुद्दे थे, चाहे वह हिंदी अंग्रेजी का मुद्दा हो या सिंगल एग्जाम्स का मुद्दा हो, वह कहीं भी नहीं दिखा कैबिनेट में। जब बाहर आया, जो भी हो सकता है अंदर चर्चा हुई होगी, लेकिन ये विवादित मुद्दा इतना अधिक है कि हो सकता है इसका विरोध तो न्यायालय में बाद में हो, पहले अभ्यर्थियों के एक वर्ग के द्वारा ही विरोध करना शुरू कर दें। क्लियर? क्योंकि मैट्रिक या इंटर जो पास करने वाले अभ्यर्थी हैं, तो झारखंड के मूल निवासी अगर हैं या झारखंड के निवासी हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर करें। तो ये कहीं ना कहीं से फंसा होगा इसी मुद्दे पर मामला। दूसरा जो प्रॉब्लम्स आपका था कि एक लेवल में करना, तो यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं फील हुई होंगी। इतनी आसानी से निर्णय शायद उन लोग नहीं ले पा रहे होंगे। और जो इस निर्णय की ओर बढ़ा जा रहा है कि सिंगल स्टेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा, ये गलत रास्ता ही शायद है मेरे विचार से। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नेचुरल तरीका है, प्री में छटाई होता है और लगभग 10,000 से 20,000 जो भी सिलेक्शन होता है वे फिर मुख्य परीक्षा देते हैं। इससे एक और तो अभ्यर्थियों को भी 2 मौका मिलता है और दूसरी ओर बेहतर अभ्यर्थियों को भी तलाश करने का मौका आयोग और सरकार को प्राप्त होता है। जब देखिए, पहले क्या होता था कि 20-25 हज़ार, 1 लाख के अंदर 50,000 तक जो अभ्यर्थी भरते थे किसी भी फॉर्म को, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब लाखों लाख में आपके आवेदन आते हैं छोटे छोटे पोस्ट के लिए भी। तो इस स्थिति में आप केवल डायरेक्ट मेंस में एक साथ छटाई कर देंगे बहुत सारे अभ्यर्थियों का। वहाँ क्या गलत तरीके से हुआ, सही तरीके से हुआ, किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर ये मामला फंसा होगा। खैर, कोई बात नहीं है, अगले 1-2 मीटिंग में देखिए, निश्चित रूप से फैसले कुछ क्लियर जरूर होंगे। पेपर्स के माध्यम से क्लियर हो ही जाते हैं। आज जब हिंदुस्तान के द्वारा संभावना व्यक्त की गई थी, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर मैटर था। हालांकि फाइनलाइज संभवतः नहीं हो पाया, इसलिए इसे होल्ड पर रखा गया होगा। अगले कुछ मीटिंग्स में इस पर कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए उदास से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्टडी को आप लोग जारी रखिए और निशा इस चैनल के द्वारा आपको मटेरियल्स दिए ही जा रहे हैं, उत्कृष्ट मटेरियल्स दिए जा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल के लिए भी मैं जल्द ही कुछ जो भी प्लान है मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी आप शुरू कर देंगे। और उसके अलावा आपके पास सेंट्रल एग्ज़ाम्स हो या बिहार के एग्ज़ाम्स हो, यूपी और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जाने की सलाह तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन बिहार जाने की सलाह मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो हमारा पेरेंट स्टेट है और वहाँ पर आप जा सकते हैं, एग्ज़ाम्स वहाँ पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेंट्रल एग्ज़ाम दीजिए। बिहार वाले भी झारखंड आते हैं, आप लोग भी बिहार जाइए। लेकिन नर्वस या हताश नहीं होना है इन छोटे छोटे चीज़ों से। झारखंड में सब होते ही रहता है, कोई मैटर नहीं है। और जहाँ तक राजनीतिक नेतृत्व का बात है, निश्चित रूप से इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। और हाल के कुछ बयानों से, मुख्यमंत्री के बयानों से लगा है कि कुछ वे गंभीर हुए हैं रोजगार के मुद्दे पर और उन पर दबाव भी काफ़ी है। क्लियर? हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पत्रकार जो हैं, कई मंत्री, मुख्यमंत्री तक से भी और कुछ विधायकों से भी रोजगार के मुद्दे पर डायरेक्ट सवाल कर रहे थे। आपने कहा था कि 5 लाख का वादा होगा, नियुक्ति वर्ष के संदर्भ में
पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा नियुक्ति वर्ष तो हमने घोषित किया, हालांकि उसके बाद हुए कुछ जवाब नहीं दिए। क्लियर। तो यहाँ पर जो सरकार कहीं ना कहीं से फंसने वाली स्थिति हो जाती है पत्रकारों के ऐसे प्रश्नों से। तो निश्चित रूप से ऐसे फंसने की क्या ज़रूरत है, युवा आपके अपने ही हैं। यहाँ पर जो भी आपको एक्शन लेना है फटाफट लीजिए, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। नियमावली बनाना है एग्जाम्स के लिए, इतने सारे अधिकारी, उनका काम क्या है, यही सब काम है ना। इसलिए निश्चित रूप से इस गतिरोध को अब यहाँ पर समाप्त करना ही होगा, क्योंकि इस गतिरोध के कारण कहीं ना कहीं से युवा भी आक्रोशित हो रहे हैं, और हर क्षेत्र के युवा। अब जो चीज़ असंभव कभी कभी होता है, वो भी वादा कर दिया जाता है तो पूरा नहीं हो पाता है। क्लियर। अब एक ही उदाहरण आप देख सकते हैं कि पारा टीचरों का अस्थायीकरण, उस संदर्भ में भी मैंने पेपर में एक न्यूज पढ़ा कि 1 अगस्त से वे भी आंदोलन पर जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार के बने हुए लगभग 1.5 वर्ष हो चुके हैं हेमंत सोरेन सरकार के बने हुए, और उन्होंने वादा किया था चुनाव के दौरान पारा टीचर्स के अस्थायीकरण का। तो बाद में क्या हुआ कि जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनको कोरोना हो गया तो चले गए साउथ इंडिया, चेन्नई वगैरह में गए थे, इलाज वगैरह करा के लंबे समय के बाद लौटे। तो उन्होंने कहा था कि जब वे वापस आएंगे तो इस मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उनके वापस आए हुए भी 2 माह करीब बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अनसॉल्व है, जिसके कारण पारा शिक्षकों ने भी 1 अगस्त से आंदोलन की घोषणा कर दी है। ऊपर इधर जो है आपका जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित जो भी छात्र हैं, जो वैकेंसी का वेट करके कहीं ना कहीं थक गए हैं, रिजल्ट्स का वेट करके थक गए हैं, वो भी 8 अगस्त से अगस्त क्रांति की तरह कुछ आंदोलन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। छात्रों का काम है पढ़ाई करना। सरकार को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि पढ़ाई को छोड़कर जो छात्र हैं, कैंडिडेट हैं, वो क्यों आंदोलन की राह पर जा रहे हैं, क्यों उन्हें न्यायालय की ओर बार बार दौड़ना पड़ता है न्याय के लिए। जब सरकार ही खुद न्याय कर देगी तो सब कोई मैटर नहीं है। सरकारी सेवा का ही आप बात कीजिए तो कितने जॉब से निकलते हैं हर साल। अगर आप विवादित कर देते हैं कुछ भी, चाहे नियोजन नीति हो या फिर किसी भी तरह का नीति हो, नियमावली हो, तो कहीं ना कहीं से 4-5-6 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। उससे अच्छा जो भी सेंट्रल रूल है उसके अनुसार अपना एग्जाम्स लीजिए, विवाद रहित रहेगा। आखिर क्यों 11 जिले के नियुक्तियाँ आज विवाद रहित हैं? ठीक है, यहाँ तो खुद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए झारखंड में ही उदाहरण है कि 24 जिलों में से 11 जिले की नियुक्तियाँ विवाद रहित है। क्यों न सारे 11 जिलों में जिस तरह से नियुक्ति की प्रक्रिया आपने अपनाई है, पूरे झारखंड के लिए अपनाइए, विवाद रहित एग्जाम्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्थानीय को आपको प्राथमिकता कैसे देना है उसके लिए सोचिए। क्लियर। सोचना ही काम है। जब कार्यपालिका का फौज आपके पास खड़ी है तो उनका काम क्या है, यही सब करना है ना। सोचिए कौन सा ऐसा तरीका है जिससे झारखंड के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपने झारखंड में अवसर मिल सके। बिहार के युवा देखिए, हरियाणा के देखिए या उत्तर प्रदेश के देखिए, कहीं तो कोई रोक नहीं है, सेंट्रल की तरह आपका है, लेकिन फिर भी रिजल्ट में उन्हीं का तो परसेंटेज ज़्यादा रहता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का, राजस्थान में राजस्थान का, हरियाणा में हरियाणा का, बिहार में बिहार का। तो झारखंड क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। क्लियर। एक बार थोड़ा सा सोचने का ज़रूरत है। ये सब तरीका जो है, जो संविधान का काट कैसे निकाला जाए, तो उससे बेहतर है कि उन तरीकों को अपनाया जाए। ठीक है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्यों में, एमपी जैसे राज्यों में निश्चित रूप से वहीं के युवाओं का 90 से 95% सिलेक्शन होता है। यहाँ भी हो सकता है। क्लियर। फिर चर्चा करते हैं जब फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है। फिलहाल मंत्रिमंडल के बैठक में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। और साथ में जेपीएससी के जो भी कैंडिडेट्स हैं, झारखंड के इन घटनाक्रमों से आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, छठी जेपीएससी जो है, पूरे अगर पहले से छठे जेपीएससी तक देखिए तो भ्रष्टाचार के मामले में पहला दूसरा तो टॉप पर था, पहला दूसरा जेपीएससी। लेकिन अगर नियमावली, अनियमितता, भ्रष्टाचार और हर चीज़ का मिश्रण अगर बात कीजिएगा तो था छठा जेपीएससी। जब वह भी पार हो गया, जो बचा खुचा है पार हो जाएगा, तो सातवां तो काफ़ी कुछ सुधरा हुआ है। आप तो किस्मत वाले हैं कि आपको
एक जो है अच्छा नोटिफिकेशन लगभग मिला है, जिसके विवादित होने की संभावना बहुत ही न्यून है। इसलिए मेहनत कीजिए। इसमें डेली के जो इस तरह के न्यूज़ आते हैं उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगा यहाँ पर मैं विश्लेषण सहित अच्छी तरह से यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर दूंगा, आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है। इसके अलावा झारखंड के अलग अलग जो और आयोगों से संबंधित कुछ और न्यूज़ मिल रहे हैं, अलग अलग एग्जाम से संबंधित, उस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि कल तो जेपीएससी का साइट ही सस्पेंड हो गया था। जेपीएससी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह कही गई कि तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जान लीजिए पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। छठी जेपीएससी के कुछ अपडेट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो छठी जेपीएससी के संदर्भ में फिलहाल जो है 161 जो अधिकारी बन गए थे और किसी न किसी विषय में फेल थे, या फिर हिंदी के कारण उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनका जो है सर्विस बदल सकता है, 161 में वे भी शामिल हैं। तो एक्यूरेट संख्या पता नहीं है कि कितने लोग जो हैं पूरी तरह से फेल हैं 161 में। तो ये डबल बेंच को चले गए हैं। हालांकि उनकी याचिका स्वीकृत हुई है या नहीं हुई है क्लियर नहीं है, उन्हें कब डेट दिया गया है ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। अभी वहाँ पर स्टैंड बाय मोड में आप मान सकते हैं। और इधर मैं पहले ही बता चुका था, महाधिवक्ता ने राय दे दिया है, कल वो पेपर में भी आ गया है। महाधिवक्ता ने क्लियरली कहा है कि जो सिंगल बेंच का फैसला था माननीय हाईकोर्ट का, उससे सरकार जो है मान ले। तो कार्मिक के द्वारा इस संदर्भ में फाइल जो है मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है। जेपीएससी के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में आज यह भी बताया गया है कि रिजल्ट जो छठी जेपीएससी का फिर से जो मेरिट लिस्ट प्रकाशन होना है, उसके तकनीकी पहलुओं पर जेपीएससी के अंदर गहन विचार विमर्श हो रहे हैं। एक मामला आज जो था आपका 27 जुलाई का ही मामला है, नियोजन नीति। आज डेट था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस संदर्भ में मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है कि इस पर सुनवाई हो पाई या नहीं, क्योंकि इसका जो नंबर था 15 था और पहले नंबर वाले केस की सुनवाई ही दोपहर तक हो रही थी। तो संभवतः संभावना कम है कि सुनवाई हुई होगी। जैसे ही रिपोर्ट मिलता है तो अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा इस संदर्भ में, कमीशन अपडेट्स के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से इस संदर्भ में अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर यही सिचुएशन है कि स्टैंड बाय मोड में हर चीज़ है, और कहीं ना कहीं से जो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है मामला, वहाँ पर सोनी कुमारी के विरुद्ध जो अपील गया है, तो उस पर जैसे ही सुनवाई होती है तो सरकार का जो एक अवरोध है क्लियर, उसका जो नाम लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सारा का सारा अभी भी डिसीजन ले सकते हैं सरकार, लेकिन नियमावली का यहाँ पर जो किस तरह से नियमावली बनाया जाए इतना ज़्यादा सोचा जाता है, उसी में सब गड़बड़ हो जाता है। सिंपल नियमावली रहता तो अभी तक जो आपका 1-2 हज़ार सीट भी भर नहीं पाया है सीधे एग्ज़ाम्स की सहायता से, वो आपका करीब 5-10 हज़ार जो है आपका वैकेंसी आता, फिर नियुक्त भी हो जाते, लोग नौकरी भी करते रहते। लेकिन ये नियमावली करके जो है 5 साल तक लटकाए रखा गया है। इसलिए इस भंवर से निकलना होगा। इधर ही खबर आई थी आपके कि संविदा पर पंचायती राज विभाग द्वारा संविदा पर नियुक्त किया जाएगा लगभग 1,500 पोस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, और उसके लिए भी परीक्षा लिया जाएगा। थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि आखिर संविदा पर क्यों नियुक्त किया जाता है, वो भी परीक्षा लेकर के। उनका क्या भविष्य है? भविष्य तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से जब संविदा पर जाते हैं तो एक तो उनको वेतन कम मिलता है, वो परेशान रहते हैं। फिर पारा टीचर का ही देखिए क्या हुआ, वो तो अस्थाई नहीं हो सके आज तक, और अस्थाई नहीं होने के कारण पढ़ाने की जगह बच्चों को आंदोलन में व्यस्त रहते हैं। उसी तरीके से जब संविदा कर्मियों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं से फिर से एक नए आंदोलन का नींव रखा जाएगा। उससे अच्छा बेहतर है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप स्थायी कर्मियों की नियुक्ति कीजिए। झारखंड के युवा दिन रात करके परिश्रम करते हैं कि वैकेंसी आएगी, नौकरी मिलेगी और वे समाज और परिवार का नाम रोशन करेंगे, लेकिन वैकेंसी ही नहीं आती। वैकेंसी आती है तो नियम कानून में कोर्ट में जा कर के फंस जाती है। ऐसी सब बात करना था आज। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और चैनल की सदस्यता ज़रूर लें। चैनल के मेंबरशिप लेने से आपको कई लाभ होंगे। वहाँ पर फ़िलहाल मैंने जेपीएससी पेपर 2 का टेस्ट शुरू किया है, उसका लाभ भी आप लोग उठा सकते हैं। और चैनल को मेन है कि सुविधा के लिए आपको वहाँ नहीं जाना है, जो सुविधा मैं दे चुका हूँ उसके लिए चैनल को आप जितना भी चाहें आप सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, जो आप सक्षम हैं। और अगर सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं है, चैनल में क्लासेस हमेशा मिलते रहें।